भारत में इस वक्त जो हो रहा है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। ये सिर्फ कुछ सड़कें या इमारतें नहीं बन रही, बल्कि पूरे देश का चेहरा बदल रहा है। आज हम भारत के इसी विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो आने वाले दशकों के लिए देश की तकदीर लिखने वाली है। सबसे पहले बस इस नंबर पर गौर कीजिए, 11.21 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस फिस्कल ईयर में सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब वो पैसा जो देश के भविष्य के लिए संपत्ति बनाने पर खर्च हो रहा है। ये नंबर अपने आप में भारत के इरादों का पैमाना बता देता है। और हाँ, ये कोई एक साल की बात नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, फिस्कल ईयर 22 से 26 तक सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 89% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये एक सोची समझी और लगातार निवेश करने की रणनीति को दिखाता है। तो सवाल ये है कि इतना पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है? जवाब है मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सीधा सा सिद्धांत है। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपया खर्च करती है तो उससे नौकरियां बनती हैं, स्टील सीमेंट की मांग बढ़ती है और बिजनेस करना आसान हो जाता है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को 2.5 से 3.5 रुपये तक का फायदा होता है। तो ये सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर साइकिल। अब हमारा दूसरा सेक्शन, सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से बनाना। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। तो क्या ये सब सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करने के बारे में है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से नई सोच, एक नए नेशनल ब्लूप्रिंट के बारे में है। और इस नई सोच के दिल में है पीएम गति शक्ति। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये भारत के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए एक मास्टर जीपीएस की तरह है। ये एक नेशनल मास्टर प्लान है जो जीआईएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि सभी प्रोजेक्ट्स को एक साथ, एक लय में प्लान और एग्जीक्यूट किया जा सके। इससे बेवजह की देरी और बर्बादी कम होती है। और गति शक्ति अकेला नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसमें नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लागत कम करती है। इसमें यूपीआई और फास्टैग जैसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और यूनिफाइड प्रोजेक्ट प्लानिंग है। ये सब मिलकर एक आधुनिक और एफिशिएंट सिस्टम बनाते हैं। अब आते हैं अगले बड़े सवाल पर, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये है हमारा तीसरा सेक्शन, द न्यू मनी पाइपलाइन। पहले क्या होता था? ज्यादातर पैसा या तो बैंक लोन से आता था या सरकारी बजट से। लेकिन अब खेल बदल गया है। अब एक नई पाइपलाइन है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी है, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करती हैं। साथ ही इन्विट्स जैसे नए तरीके हैं जो आम लोगों को भी बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करने का मौका देते हैं। यहाँ पूरी रणनीति प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करने की है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असल में काम कर रहा है। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे इनवाइट्स और रीट्स के जरिए उठाया गया पैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल का एक बड़ा नया जरिया बन गया है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दशकों तक स्थिर फंडिंग चाहिए होती है। ठीक है, तो हमने प्लानिंग और पैसे की बात कर ली, पर इसका जमीन पर क्या असर दिख रहा है? चलिए देखते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, 1 अरब लोगों को जोड़ना। जरा सड़कों और हाईवेज को देखिए। नेशनल हाईवे नेटवर्क में 60% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन असली कहानी है हाई स्पीड कॉरिडोर्स में। 2014 में सिर्फ 550 किलोमीटर से बढ़कर अब ये 5364 किलोमीटर हो गया है। मतलब लगभग 10 गुना की छलांग। ये कमाल का है। और यही कहानी रेलवे में भी दोहराई जा रही है। 2014 के बाद से हर साल पटरियां बिछाने की रफ्तार 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। और ये सब मुमकिन हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की वजह से। और ये क्रांति सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी हो रही है। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे। 2025 तक ये संख्या बढ़कर 164 हो गई है। इसी वजह से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। समंदर के रास्ते भी बड़े बदलाव आए हैं। हमारे पोर्ट्स की एफिशिएंसी अब दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड्स के करीब है और कंटेनर्स को क्लियर करने में लगने वाला समय बहुत कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात, प्राइवेट सेक्टर का भरोसा बढ़ा है।
इसका सबूत ये है कि फिस्कल ईयर 15 के बाद से पीपीपी प्रोजेक्ट्स की वैल्यू में लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो अब तक हमने देखा कि क्या बन रहा है और कैसे। अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अगला मील। देखिए, ये सब कुछ सिर्फ कंक्रीट और स्टील के बारे में नहीं है। ये विकसित भारत एट 2047 की नींव रख रहा है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो लॉन्ग टर्म विजन है, ये उसकी तैयारी है। तो जैसे जैसे भारत अपने भविष्य का ये शानदार ढांचा खड़ा कर रहा है, एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल सामने आता है। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये तेज़ अफ्तार ग्रोथ सिर्फ तेज़ ही ना हो, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए बराबर और सस्टेनेबल भी हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।